खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज काका साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका सर स्वागत है। तुहिन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में सुरेंद्र राजपूत जी भी होंगे, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मनोज काका साहब, अब तो जिस पिच पे आप खेल रहे थे, पहले तो ये जरा पोस्टर जो हमने दिखाया एक बार दिखा दीजिएगा, एक बार फिर से सर को, मुस्कुराइए मत। ये गोल पोस्ट चेंज क्यों कर रहे हैं? पहले नौकरी, युवा, रोजगार, अब कह रहे हैं सनातन ही समाजवाद है। आप उनकी पिच पे खेल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रोज सामने आके कह रहे हैं आइए कृष्ण जन्मभूमि पर बात कीजिए, आइए अब जरा ये नमाज क्यों पढ़वाई गई, नया मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। तो आपने कहीं गलत पिच तो नहीं चूज कर ली? देखिए, ये तो जो आपने सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और आपके रिसर्च को हमारा धन्यवाद, साधुवाद होगा कि कम से कम आपने कहा कि 23 साल पुराने मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी को जाना पड़ रहा है। ये उनका संदर्भ ही ये बता रहा है कि विगत 10 सालों में योगी आदित्यनाथ जी के पास जो उपलब्धियां हैं वो उत्तर प्रदेश को विकास के नहीं विनाश के रास्ते पर ले जाने वाली उपलब्धियां हैं। चूंकि 28 पेपर लीक हो गए, दलितों पिछड़ों का उन्होंने 11,000 एक जगह 22,069 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की चोरी कर लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरे जो न्यायिक एक व्यवस्था थी उसको बुलडोजर के नोक पर रख करके पूरे कानून व्यवस्था को मटियामेट कर दिया, और उससे भी उनकी उपलब्धियों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करा ली। और ये उनकी उपलब्धियां हैं। जिस राम के विमर्श पर वो नाम लेते थे, तो योगी आदित्यनाथ जी को समाजवादी पार्टी की ये सलाह है, जो आपका सवाल है कि सनातन ही समाजवाद है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। धर्म क्या है ये आप भी समझती हैं, हम भी, पूरा देश और दुनिया समझती होगी। धर्म वही तो है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। धर्म वही है जो सत्य के साथ है, जो मानवता के साथ है, जो इंसानियत के साथ है, वही तो धर्म है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मानवता के साथ होते तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में बच्चे धू धू करके जल गए और संवेदना के एक शब्द बोलने के बजाय उन माओं को झिड़क के और खींच करके देखे गए। देखिए मनोज काका जी, ये जितनी चीज हमने अपनी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आपका इतना संदर्भ मैंने सुना, मेरी बात तो पूरी है। आपने पूरी बात कह ली, मैं समझ भी गई। मैंने इंट्रो में भी, सर मैंने इंट्रो में भी वही बात कही। आपने उसमें से एक चीज चुन ली, लेकिन जो मेरा सवाल था आप उससे रह गए, क्योंकि पूरा योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसके इर्द गिर्द है ना। पहले उस पर भी तो एक जवाब समाजवादी पार्टी का आ जाए। जरा एक बार सुनवा दीजिए योगी आदित्यनाथ के बयान सुनवाइए जरा, एक बार ध्यान से सुनिएगा सर, इस पर जवाब देना है। हाँ। पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया? मनोज काका जी जवाब। जी बिल्कुल, मैं उसी पे जवाब दे रहा था। हालांकि आपने मुख्यमंत्री जी का संवाद सुनवाया, इसके लिए भी ठीक लगा मुझे। मुख्यमंत्री जी कुछ मुझे कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर आपका ये मंच देख रहे हो तो उन्हें ठीक से अध्ययन करना चाहिए। वो जिस राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उस राजनीतिक दल का जब बांद्रा रिक्लेमेशन सेंटर के पास जब पहली बार 1980 में सम्मेलन हुआ तो उनको पता नहीं, उसको सबसे ज्यादा पैसा नुस्ली वाडिया ने दिया, जो जिन्ना के जो नाती हैं। तो उनका पूरा विमर्श और उनका जो पूरा वो लिखा गया, जो पहली बार जब 1980 में बीजेपी बनी तो उसका पूरा मेमोरेंडम सिकंदर बख्त साहब ने लिखा। मुसलमानों से इतनी नफरत न करें, और ये पूरी तरह से झूठ है। आपने भी कहा ये तथ्य नहीं है। इस तरह की बातें जरूर हुई थी, लेकिन सरकार ने उसको रोका था। दोनों तरफ बातें हुई थी। मैं आपको बता दूं, एक तरफ बात यह हुई थी कि जामा मस्जिद में होली खेली जाएगी, दूसरी तरफ हुआ था कि वहां नमाज पढ़ी जाएगी, और दोनों को हमारी सरकार ने रोका था कि किसी को भी इस तरह की कोई इजाजत नहीं है। एक इनपुट को लेकर के और उसको कार्य बता देना। योगी आदित्यनाथ जी से को कहना चाहेंगे कि सिर्फ चोला पहन लेना ही धर्म नहीं है। धर्म वो है कि सत्य के साथ रहिए, इंसानियत के साथ रहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आप पकड़े गए हैं चंदा
चंदा चोरी पकड़ी गई है, चढ़ावा चोरी आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि 40 दिन सिर्फ 27 मई से जून तक का ही हिसाब क्यों दे रहे हैं आप? मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में 9 साल से हैं, तब का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, और तुहिन जी, SIT ठीक है, जो SIT का समझ गई सर, समझ गई। राम मंदिर को लेकर तो लगातार आप सवाल पूछ ही रहे हैं। तुहिन, ये सवाल यही है कि भाई 23 साल पुरानी कहानी का चैप्टर अचानक से क्यों खोला गया, पहला सवाल। दूसरा वो ही कह रहे हैं चंदा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए आप कृष्ण जन्मभूमि भी ले आ रहे हैं, अब आप इसमें ये भी ले आ रहे हैं कि देखिए आपके समय पर क्या क्या हुआ। 23 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि उस समय नमाज पढ़ाया गया, अब हम ये कर रहे हैं। तो यानी आप कुल मिलाकर इन सब से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा ना बने इसलिए मुद्दे से भटका रहे हैं। तुहिन, नमस्ते अर्पिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, राम मंदिर का मामला जो है वो एक बहुत संवेदनशील धार्मिक विषय है, और ऐसे विषय पर वैसे समाजवादी जिनका इतिहास विधर्मी आचरण कर रहा है उनको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो 90 के दशक में जो हुआ वो तो हुआ, कार सेवकों पर गोली चली, राम गोपाल यादव ने कहा कि भगवान राम ने कब्जा कर लिया है मस्जिद पर, हनुमानगढ़ी में इन्होंने नमाज पढ़वाया, वो सब तो हुआ। लेकिन पिछले 5 साल में इनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, ST हसन और शफीर उल बर्क ने शरिया कानून लागू करने की वकालत देश में की थी। आप सोचिए, शरिया कानून अगर लागू होता तो वैसे ही राम मंदिर की क्या हालत होती। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं, शफीर उल रहमान बर्क तो राम मंदिर बनने के उपरांत भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो दोबारा मस्जिद बनेगी। तो ये इनका आचरण है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो लंबे समय तक वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केवल इसलिए विलंबित था क्योंकि कुछ 11,000 पन्नों के दस्तावेज जो है इनकी सरकार ने उसको ट्रांसलेट नहीं कराया था फारसी से हिंदी में। तो ये तो इनका आचरण है। देखिए, जहां तक हमारी कमिटमेंट है जस्टिस के लिए, हमने बार बार स्पष्ट किया है, लेकिन समाजवादियों को इस आचरण के साथ, इस विधर्मी आचरण के साथ बहुत ज्यादा जो है इस विषय पर कमेंट्री नहीं देनी चाहिए। हमारी इतना ये कहना है। लेकिन ऐसा क्यों है? आप तो कहते हैं कि हम बहुत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी चुनाव से पहले किस तरह के मुद्दे सुन रहे हैं? कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे की बात हो रही है, अब आप ये कह रहे हैं, देखिए अब आप 23 साल पुराना मुद्दा उठा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नमाज पढ़ाने का पाप किया था। तो अब ये क्या धर्म ही सेंट्रिक रहेगा, सनातन ही सेंट्रिक, हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा, विकास मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए? विकास तो मुद्दा है ही। जो हाईवे नेटवर्क हमने क्रिएट किया वो तो अलग बात है। एक कॉन्सेप्ट है टेम्पल इकोनॉमी की, जिसको कहते हैं मंदिर अर्थव्यवस्था। आपको पता है, केवल अयोध्या के मंदिर निर्माण के उपरांत अब वहां 50 करोड़ श्रद्धालु हर साल आते हैं और राजस्व में इससे 10,000 करोड़ की वृद्धि होती है। तो आप सोचिए कितनी समृद्धि पूरे इलाके में आई है। यह तो संभव ही नहीं था। अगर समाजवादी पार्टी होती तो ना तो मंदिर संभव था और चोरी तो बिल्कुल संभव नहीं था। मैं ये भी कह रहा हूं, क्यों चोरी संभव नहीं था? क्योंकि 500 साल तक ये लोग मंदिर बनने ही नहीं देते। मंदिर हमारे सहयोग से बना है और ये हमारा दायित्व है कि जो भी वहां पर दोषी है इस चोरी में, उसको दंडित हम कराएंगे। मनोज काका, एक छोटा सा रिएक्शन बाकी। देखिए, सुनील राजपूत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी जाना होगा, समीर जी के पास भी जाना है, जल्दी से मनोज काका। आ रही हो। अर्पिता, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं सुन रहा था कि साथी एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। एक भी प्रश्न। 500 साल पहले ना आप थे, ना समाजवादी पार्टी थी, ना बीजेपी थी। आप क्यों 500 साल की संस्कृति लेना चाहते हो? सावरकर ने लड़ाई तो लड़ी नहीं, अंग्रेजों की गुलामी की औपनिवेशिक काल में, और आ जाते हो 500 साल का इतिहास जमाने। आप 10 साल का तो हिसाब, 1 साल का तो हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। इतिहास की बात कही नहीं, मैंने कहा कि अगले 500 साल तक अगर समाजवादी होते तो सर ये मंदिर नहीं बनने देते। एक सेकेंड मनोज काका साहब, सुनिए तो। आप उनसे चिढ़ रहे हैं कि आप इतने पुराने मुद्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं महाराज। मेरा सवाल सीधा ये है, एक बार जरा प्लीज वो फोटो दिखा दीजिए इनको। मेरा प्रश्न, क्योंकि आप ये कह रहे हैं मुद्दे से वो भटक रहे हैं, मैं तो आपके लिए भी कह सकती हूँ, मैं भी आप पे मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूँ, आप भी इधर उधर का जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ सब यही कर रहा है। मैं चाह रही हूँ मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, फोटो दिखा दूं ना मैं आपको? वो एक सेकंड सर, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन हो तो जरा दिखाइए। वो सनातनी समाजवाद है, ये क्यों कहना पड़ा समाजवादी पार्टी नहीं है मेरे पे? तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले के चुनावों में युवा और बेरोजगारी और रोजगार की बात आप करते थे, आज सनातन की बात पर आ गए हैं। आज राम मंदिर, जो राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, आज अचानक से चोरी हो जाती है तो भक्ति इतनी बढ़ जाती है। अर्पिता, आपका सवाल हो गया? अर्पिता जी,
मैं आपका जवाब दे रहा हूं, किसी एक पोस्टर से किसी राजनीतिक दल का पूरा विमर्श नहीं बदल जाता। रोज समाजवादी पार्टी ये बात करती है, रोज प्रेस होता है, आपके प्रतिनिधि आते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है, सिर्फ बुलडोजर को न्याय का प्रतीक क्यों माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक क्यों है, उत्तर प्रदेश में नौनिहाल अस्पताल में और कोचिंग में धू धू करके जल क्यों रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, जवाबदेही किसकी तय होगी। एक किसी पोस्टर से पूरा राजनीतिक विमर्श नहीं तय होता। मैं इससे तय नहीं कर रही हूं, मैं इससे नहीं तय करूंगी, मनोज काका मैं नहीं तय कर रही, बिल्कुल सही बात कह दी आपने। मैं आपके सर देखिए, समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के कितने आरोप लगे हैं वो मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं। मतलब आपकी सरकार ने क्या क्या ऐसे कदम उठाए जो एक तरफा प्रेम दिखाते हैं, मैं वो बता रही हूँ। एक सेकंड नहीं, पहले मेरा सर मैं काउंटर तो करूंगी ना, आपको सुन लिया 2 बार पूरी तरीके से सुन लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं आपको काउंटर नहीं पूछूं। आपने कहा पोस्टर से मत जज कीजिए, मैं आपके एक्शन पर जज कर लेती हूँ, है ना। 27 में जिस तरह से मुलायम सिंह ने कहा था 16 की जगह 13 कार सेवक मारे जाते तो भी हम पीछे नहीं हटते। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए बैठक बुलाने वाले, पत्र भेजने वाले गृह सचिव सर्वेश चंद्र मिश्रा को सस्पेंड कर दिया 2013 में। उन्होंने कहा कि आइए इस पर सोमनाथ की तर्ज पर एक बार चर्चा कर लेते हैं राम मंदिर को लेकर ना। आज आप इतने ज्यादा चिंतित है राम मंदिर को लेकर। 2013 में गोरखपुर ब्लास्ट और लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट मामले में मुकदमे वापस लेने की कोशिश का विवाद रहा आपके साथ। 2012 में चुनाव के घोषणा पत्र में आतंकवाद के मामलों में आरोपियों को लेकर समीक्षा का वादा आपने किया। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में दोषी मोहम्मद सैफ के पिता के साथ चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं। मुस्लिम छात्राओं के लिए हमारी बेटी हमारा उसका कल योजना लेकर आप आते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों की सुध आपने नहीं ली। मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी कानून को आपने मंजूरी दी, लेकिन आप गुरुकुल और बने अच्छे कैसे चले उस पर तो आपने कुछ नहीं किया। तो हर एक तरफा प्रेम तो रहा ना आपका, इससे तो नहीं इनकार किया जा सकता। अर्पिता जी, आपने सवाल पूछा, अगर मैं अभी आपसे जवाब पूछूं कि देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, बलिया में विश्वविद्यालय किसने बनवाया, झांसी में विश्वविद्यालय, बांदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया, ये पूछ लीजिए कौन सा विश्वविद्यालय। कैसी बात कर रही है। जो सरकार, हमने क्या साइकिल बांटी, हमने लैपटॉप बांटा, जाति देख के बांटा। आपके भी हमारे घर के किस वर्ग के लोगों ने नहीं पाया। हमने कन्या विद्या धन दिया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, हमारी बेटी हमने उसका हॉस्पिटल बनवाया। तो बेटी केवल मुस्लिम बेटियां, हिंदू बेटियां नहीं है क्या? आप इस तरह से मुस्लिम बेटियां ही है केवल, हिंदू बेटियां नहीं है। आप मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप केवल हमने ऐसा, ये सब आप झूठ पढ़ रही हैं। ये मैं झूठ पढ़ रही हूँ। ये सरकार पोषित अर्पिता, सरकार पोषित पत्रकारिता मत करिए, ये झूठ है, सरासर झूठ है। आपको आरटीआई डाल के पता करना चाहिए कि लैपटॉप बटा 20 लाख उत्तर प्रदेश में तो किस जात के कितने। समीर जी को लाइए, वो वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक है, एक सेकंड ठीक है सर। आंकड़े अगर इनके विपरीत चले जाएं तो वो आंकड़े झूठे हो जाते हैं, वो आंकड़े किताबी हो जाते हैं, वो सब झूठ हो जाता है सर। समीर जी देखिए अर्पिता जी, समाजवादी पार्टी की ये पुरानी आदत है कि जब आप तथ्यों के साथ बात करोगे तो वो उसे खारिज करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका कह रहे थे और समाजवादी पार्टी ने जो वहाँ लगाया है कि सनातनी समाजवाद है, ये इसलिए कहना पड़ा नए नए राम के भक्त बनों को, नए नए सनातन को मानने वालों को, क्योंकि इनका नाम तो पहले मौलाना मुलायम के नाम क्यों पड़ा, जिस तरीके से कार सेवकों उन्होंने गोलियां चलाई। और अगर इतना सनातन से प्रेम था तो अखिलेश यादव सपरिवार राम मंदिर के दर्शन कर आते। इतना ही प्रेम था सनातन से तो अखिलेश यादव सपरिवार कुंभ के अंदर स्नान कर आ जाते। क्या अखिलेश यादव ने कभी अपने परिवार के साथ कभी दर्शन करे? क्या मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कुछ इस तरह से किया कि लगे कि सनातन के प्रति है? क्योंकि दरअसल राम मंदिर के जो मामले का जो प्रकरण आया है, चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है, अब उस आपदा में अखिलेश यादव के लिए अपने राजनीतिक अवसर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अगर इस चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर चलेगी तो शायद हिंदू का वोट उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका अभिप्राय समीकरण है मुस्लिम और यादव समीकरण राजनीतिक तरीके से ही समझे, तो क्या आपको लगता है कि वो उस पिच में जा रहे हैं जहां पर बीजेपी, क्योंकि चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा था, इसको विपक्ष बनाने की भी कोशिश कर रहा है, अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है। वो बार बार उसमें कृष्ण जन्मभूमि ले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब नमाज वाली बात, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी पिच है हिंदुत्व सनातन, इसमें मत आइए। तो ये किसको भारी पड़ सकता है, किसको नुकसान दे सकता है, क्या लगता है सर, क्या आकलन है? देखिए मुझे लगता है अर्पिता जी, किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के सामने अगर अखिलेश यादव सनातन की बात करेंगे तो कौन भरोसा करेगा? अखिलेश यादव का शुरुआत से इस बातें बात करते, राम मंदिर जाते, अगर महाकुंभ में जाते और हिंदू संस्कृति की बात करते तो समझ में आता कि अखिलेश यादव ट्रैक पर आ रहे हैं। सिर्फ राम जन्मभूमि का मामला आने पर अखिलेश यादव को अगर ये लगता है कि वो इस आधार पर हिंदू वोट तोड़कर अपने पास लेकर आएंगे और जो एमवाई का समीकरण है उनका, मुस्लिम और यादव का समीकरण, उसके साथ उनके साथ कुछ हिंदू वोट जुड़ जाएगा और सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आक्रामकता के साथ इसके ऊपर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तमाम प्रश्न पूछ रहे हैं, तमाम प्रश्नों का वो जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल है।
और अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व के ऊपर अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं आज आपको बता देता हूं अर्पिता जी, 2027 के चुनाव में 2017 का जो चुनाव परिणाम है उत्तर प्रदेश का, वह रिपीट होने जा रहा है। अखिलेश यादव बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, वह उस पर टिक नहीं पाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव को अगर लगता है तो योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कामकाज पे बात कर लें। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था, उनके अपनी उपलब्धियों को लेकर जाए। अगर वो हिंदुत्व के पिच पर अगर खेलने की कोशिश करेंगे तो योगी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाएंगे। वो अपनी बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी, एक रिएक्शन जरा आपसे, क्योंकि अब सबने तो अपनी अपनी पिच तैयार कर ली। अब 27 में राहुल जी भी क्या अखिलेश जी के साथ सनातन की ही राह पकड़ने वाले हैं? आप लोग असल बात अर्पिता जी, जो मुद्दा ही नहीं है उसकी बात करते हैं। भाई आज अगर चोरी का मुद्दा है, नहीं सर, हमने केवल चोरी का मुद्दा नहीं उठाया सर, हमने उठाया है 27 के चुनाव में। सर सुनिए ना, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। लोग सवाल आप पहले या तो सवाल कीजिए तो जवाब लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए ना। अरे आप एक सेकंड में आप तो बोलने नहीं देना जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको बस ये क्लियर कर रही हूँ, चंदा चोरी विषय नहीं है। पहले क्लियर कर लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ चंदा चोरी विषय नहीं है ना। मैं आपसे 27 के चुनाव में आपकी पिच क्या रहने वाली है और चुनाव से रिलेटेड ये चर्चा चल रही है, चंदा चोरी ये विषय नहीं है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। अब बिना नाराजगी के साथ, जैसे मुस्कुरा रहे थे, कितने अच्छे लग रहे थे सर आप, वैसे मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए ना, क्या हो गया ऐसा? मूल रूप से आपको कांग्रेस की मुस्कुराहट, आप सब लोगों को, अभी मैं आपके व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती। अरे मैं तो उस समय जब आप मुस्कुरा रहे थे तब भी आपकी मुस्कुराहट का जिक्र किया, अभी भी मैं कह रही हूँ कि मुस्कुरा कर जवाब दीजिए, फिर आप कह रहे हैं मुस्कुराहट पसंद नहीं आ रही है। हाँ, तो क्या करें भाई, जब चुनाव में मुद्दा चुनाव का 27 में देखा जाएगा। आज तो मुद्दा जो है चंदा चोरी का है, महापाप का है। जो जिन लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है वो 60,000 साल मल के कीड़े बन के रहेंगे। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बैक हैंड पे है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही चुनाव चढ़ावे में चोरी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही मंदिर के निर्माण में 40% की घूस खाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही चारा चोरी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ट्रस्ट के नाम पर 8 किलोमीटर दूर जमीन खरीद कर उसमें चरी बो करके, जबकि मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है, वो चारा भी किसको चुरा रहे हैं, किसको चोरी दे रहे। ये मुद्दा आज का है, 27 का मुद्दा 27 में देखा जाएगा। आज के लिए तो आज इस समय हम 27 ठीक है, आज की ही बात करते हैं। चलिए, आप 27 पे कांग्रेस पार्टी को वक्त लगता होगा रणनीति बनाने में, तो 27 थोड़ा और करीब आ जाए शायद, तब आप चर्चा करेंगे उस पर। मैं ये पूछ रही हूँ, फिर आज योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया सर, फिर उस पर एक टिप्पणी का कांग्रेस पार्टी कर देगी, तो आज ही का बयान है ना? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, टिप्पणी होनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इतना इस हद तक परेशान हो गए इस चढ़ावा चोरी से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संत भी तो हैं। वो जान रहे हैं कि इस मुद्दे का, इस चढ़ावे चोरी का कितना बड़ा पाप है, किस नरक में जाएंगे। इसलिए वो आज की डेट में उन सब लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जिन लोगों ने ये चढ़ावे की चोरी का महापाप किया। आज की डेट में बचाना चाहते नहीं है, वो बचाना नहीं चाहते, लेकिन दिल्ली के लोगों का जो दबाव उनके ऊपर आ रहा है उसकी वजह से वो ऑल फॉल सब चीजें कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। अगर किसी ने क्या नाम पुराने समय पे क्या किया था, तो हम तो आरोप लगाते हैं महंत लाल दास जी को 10 रुपए की चढ़ावे की उस पर इन्होंने हटा दिया था और उनकी हत्या करा दी गई थी 1993 में। वो हत्या आज तक नहीं क्लियर हुई है। तो आज हम पूछे नरेंद्र मोदी जी से या पूछे योगी आदित्यनाथ जी से कि भाई उन लोगों के समय में वो हत्या क्यों हुई थी, वो हत्या क्या भाजपा के लोगों ने कराई थी? महंत लाल दास जी की, चूंकि वो भारतीय जनता जवाब ले लेती हूँ मैं, तुहिन समझ में नहीं आने वाली बात थी। और अभी तुहिन की एक बात का जवाब से ठीक सर, जवाब ले लेती हूँ, कंप्लीट कर लीजिए। नहीं फिर मुस्कुराहट चली जाएगी, मैं नहीं चाहती उनके चेहरे से जाए। हाँ सर, 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। हाँ, अब तुहिन भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बड़ा सहमत हुआ तुहिन भाई से। उन्होंने कहा कि आज की डेट में मंदिर इकोनॉमी आ गई है। मंदिर इकोनॉमी आई, 16 करोड़ भक्त आए अर्पिता जी, 50 करोड़ क्या नाम कुंभ के मेले से, और उसके बाद चढ़ावा कितना आया? 84 करोड़। 16 करोड़ भक्तों से 84 करोड़ का चढ़ावा आया, जबकि आना चाहिए था 3200 करोड़ का। तो ये तो इकोनॉमी तुम्हारी ठीक है तुहिन भाई, 3100 करोड़ रुपया लेके भाग गए हो।
संघ वाले भाग गए, भाजपा वाले भाग गए 3100 करोड़ रुपया लेके, तो तुम्हारी इकोनॉमी तो बढ़िया होगी। ठीक है, जवाब एक जवाब तो नहीं जवाब। हाँ। मैं उत्तर देता हूँ, सुनिए ना। ठीक सुरेंद्र जी बात। अर्पिता जी, मैंने एक टेम्पल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की बात की थी, शायद इनके समझ में नहीं आया टेम्पल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो समृद्धि का कॉन्सेप्ट होता है, और हमारा इतिहास, हमारी पूरी सभ्यता जो है वो टेम्पल इकोनॉमी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सबसे पहले तो पढ़ ले उस विषय पर। दूसरा, जिस प्रकार से मैंने कहा कि समाजवादियों को अपने विधर्मी आचरण के कारण इस पर नहीं ज्यादा बोलना चाहिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। 19 तारीख से पिछले 3 हफ्ते से राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं। खैर वो अलग विषय है, वो जाते रहते हैं, उनकी आदत है। लेकिन कौन से ऐसे स्थान पर हैं कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील बड़े विषय पर भी एक वीडियो बाइट नहीं दे सके, एक ट्वीट नहीं कर सके। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो एमपी बनने के बाद सीधे भागे थे काबुल, दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर बाबर के मकबरे पर माथा टेकने। लेकिन रायबरेली से 120 किलोमीटर दूर अयोध्या नहीं जा पाए, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कह दिया। इस प्रकार से तो इन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को हमेशा हर्ट किया है, तो इनको बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए इस विषय पर। ठीक है, एक हाँ सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी, मनोज का कहा। ये बाबर जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म है बाबर जनता पार्टी है। इनको बाबर के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, चढ़ावा। हाँ, जिन्ना की तो करेंगे, बाबर की भी बात करेंगे। करिए ना, बाबर या क्योंकि बाबर की मजार पे जाने वाले, जिन्ना की मजार पर जाने वाले और औरंगजेब की मजार पर जाने वाले भारतीय जनता बाबर के, ठीक है ना। ये आज हमको ना बताएं, आज हमको तो ये बताएं कि जो चोरी का, चढ़ावे की चोरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने क्यों की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ है? क्या संघ प्रमुख का हाथ है? अरे क्या राजपूत जी, देखिए मैंने आपको ना पूरी तरीके से सुन लिया। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, चंदा चोरी पर हम लोग सर 20 दिन से चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। अशोक गहलोत के 27 के चुनाव की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी जानना चाह रही हूँ मैं। अच्छा, आज देखिए यही खबर सर, तो एक सेकंड अर्पिता जी, तुहिन ने तो बड़ी 27 की आपकी चर्चा की थी, जो आप बिल्कुल शांत भाव से सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राष्ट्रीय संत प्रवचन दे रहा हो और अर्पिता जी सुन रही हो। तो वो 27 की बात थी क्या? तुहिन ने कोई एक शब्द 27 का कहा? तो मैं अगर आप कांग्रेस सर, वो तो ये कह रहे हैं, सर वो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अपने विकास की बात कही। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, आप क्या कर रहे हैं ना, आप अगर अपने कान को बंद करके बैठे हुए तो मैंने वो ठेका नहीं लिया हुआ है कि मैं आपको सुनवाऊं, है ना सर। मैं आपसे अगर आपकी रणनीति पूछ ले रही हूँ तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मैंने ऐसी क्या बात पूछ ली कांग्रेस पार्टी से जिसको बहुत दर्द हो रहा है आपको? मैं यही पूछ रही हूँ ना, आपकी रणनीति 27 के लिए क्या होगी? या आप ये कह दीजिए कि मैं चुनाव पे बात ही नहीं करूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर कभी चर्चा करना ही नहीं चाहती है? आप ये बोल दीजिए मुझे। मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, 27 पर आपकी रणनीति क्या होगी? इसमें आप इतना बुरा मान रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हमारी रणनीति जवाब देने की है। हमारी क्या जवाब है? क्या जवाब सर? वही पूछ रही हूँ ना। आप तो समाजवादी पार्टी के साथ है, वो कह रहे हैं सनातनी समाजवाद है, आपका भी यही एजेंडा है, आप भी इसी एजेंडे के साथ उतरेंगे। किसी एक वर्कर के पोस्टर लगा देने से, अब वो वर्कर का पोस्टर हो गया है। किसका है पोस्टर? अरे समाजवादी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर बताओ किसका है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप ऐसे कहेंगे कि उस पोस्टर को किसने छापा, उस पोस्टर को किसने बनाया? इतने छोटे स्तर पर चले जाएंगे चर्चा करने के लिए, तो मैं आपसे क्या बोलूंगी फिर? मैं आपसे क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बिना अखिलेश यादव के छप जाता है कुछ, कार्यालय के बाहर लग जाता है, क्या बात कर रहे हैं? बिना अखिलेश यादव के, बिना उनके समर्थन पार्टी कार्य, आप हद है, मतलब नरेंद्र मोदी हद है सर, राम को मंदिर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, शायद आपको अच्छे से डिफेंड मनोज काका साहब कर ले, मनोज काका साहब अच्छा पक्ष रख लेंगे। आप तो ये गलत बात कर रहे हैं कि वो पोस्टर कार्यालय के बाहर जो लगता है वो एक कार्यकर्ता लगाता है, तो कोई कार्यकर्ता का मन भटक गया और मोदी की तस्वीर लगा दी वहां तो सुनने का। अरे सुन लिया सर, मैंने उतनी देर से धैर्य रख रही हूँ। मैं सिंपल आपसे रणनीति पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी को रणनीति बताने में तकलीफ हो रही है भाई साहब। मनोज काका साहब मंदिर ले जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी बाल राम को मंदिर ले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा पोस्टर नहीं है, चलिए पोस्टर वॉर नहीं चल रहा है। जम जाती है। आज आप कह रही हैं कि वो पोस्टर अखिलेश यादव ने लगवाया। छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की रणनीति बता पाएंगे? आपके पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पेट में कहीं दर्द नहीं हो रहा। किसके दर्द हो रहा है दिख रहा है सर। मैं अब आपसे सिंपल उत्तर दे दूं। मैं कांग्रेस की रणनीति आप बता सकते हैं? छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी को, मैं मानती हूँ, चलिए कार्यकर्ता ने लगवाया, छोड़िए उसको। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए सर?
हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, अपना अच्छा। संगठन मजबूत कर रहे हैं। हाँ। हम लोग सीधे सीधे नीट के छात्रों की बात उठा रहे हैं। दलितों को जो पेशाब चटवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में जो महिलाओं के प्रति सर, ये अपराध में सर बहुत सारी, मतलब आप ये कह रहे हैं जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वही जनता आपको साथ तो नहीं दे रही सर। 2012 में 28 सीटें आ जाती हैं, 2022 में सीटें घटकर 2 आ गई यूपी में। तो उसके बाद 2024 में 6 सांसद भी तो आते हैं ना अर्पिता जी। अच्छा, हम लोग 43 सांसद भी तो आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम 78 सीटें जीतेंगे, ठीक है। हम लोग 43 सीट भी तो जीत के आते हैं ना 2024 में। मतलब ये संतुष्टि के लिए काफी है? नहीं, संतुष्टि के लिए काफी नहीं, लेकिन उत्साह के लिए काफी है कि उत्साह। 2024 में तो ये 43 उत्साह आए कितने हैं, सालों तो तक हम बना 300 रहेगा और जीत सीटें की गद्दी पर कब पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश में? 2027 में। 27 में पहुंच जाएंगे। 2000 मतलब 2 से इतनी बड़ी जंप ले लेंगे आप 27 में? इतना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी को? 2027 में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। हम आपको अच्छा, जिम्मेवारी इंडिया गठबंधन की आपने बात कर दी, मैं तो सिर्फ कांग्रेस के लिए पूछ रही थी। नहीं, कांग्रेस ठीक है, इंडिया लेकिन आप गठबंधन का हिस्सा नहीं 50% सीट ऊपर लड़ना चाह रहे हैं सर, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो देने को तैयार नहीं हो रही है। ये अखिलेश यादव जी ने आपसे कहा हो क्या कि वो हाँ, नहीं मुझसे ही देंगे? कहा था कान में। और बताइए सर। सुनिए, तो हम तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, आ गए ना सर, आ गए। यही सुनिए ना, सारा ये प्यार हम मोहब्बत दिख गया यहाँ पर सर। अरे ठीक है। इतना अर्पिता जी, ठीक है। इतनी परेशानी ठीक नहीं। अरे सर, कैसे मैं है कि अगर नहीं रणनीति कोई पर अनुभव सवाल नहीं पूछ लूं है, तो परेशानी सुनिए, कहाँ सुनिए। है? कहते हैं मत ना, कीजिए नहीं सर, कोई मत अनुमान कीजिए। नहीं है, बस अब वो मन नहीं है। क्या मैं चुनाव अपने लड़ने आप का? को सुलझा रहा हूं, चुनाव लड़ने का, रणनीति बनाने का मन नहीं है? तो रणनीति सर, ये का हो तो सकता है हमने सर। आपको पूरा अभी आप कह रहे हैं बताया, उत्साह लेकिन है, अब आप फिर आप कह रहे हैं अब सुनना ही मन नहीं नहीं चाहते, क्या है। करें? समझ गई मैं आप सर। लोग मूल रूप से सुनना ही नहीं चाहते। सर, हम मैं तो कह आपको रहे हैं, ही हम तो सुन बता रही रहे हूँ, हैं, मैं गाँव आपको गाँव ही जा सुन रहे रही हैं, हूँ। ये गाँव जो आप गाँव लोग जा नैरेटिव बनाते हैं सर, ये भी बंद कर दीजिए सर। ये विक्टिम कार्ड नहीं, बहुत हो गया है narrative को आप सर। ये बनवाती, विक्टिम माफ कार्ड बहुत हो कीजिएगा। गया। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तोहिन, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। तोहिन, माफ आप कीजिएगा। बार बार देखिए ये सवाल उठ रहा है, 27 में ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है जो बार बार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें वो बार बार हिंदुत्व का एजेंडा सामने रख रहे हैं, सनातन का मुद्दा सामने रख रहे हैं। अर्पिता जी, सबसे पहले तो आप इतना कठिन सवाल आज कांग्रेस से पूछ रही हैं, इनकी क्या रणनीति हो सकती है? अरे पिछले बार जो है 389 सीट, 403 में 389 सीट्स में इनकी डिपॉजिट जब्त हुई थी। 36 साल से कोई जो है इनकी कभी सरकार बनी नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहां तक वर्तमान जो लेकिन वो चुनौती का लोकसभा सवाल की है, परफॉर्मेंस उत्साह में है और ये कह रहे हैं ये तो झांकी है अभी। वो झांकी उनकी तो हम 36 साल से देख रहे हैं ना। 36 साल से कोई नामो निशान नहीं है कांग्रेस पार्टी का, ना बिहार में ना उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए जब आपने रणनीति के बारे में पूछा तो मुझे बुरा लगने लगा। ऐसे कठोर सवाल मत पूछा कीजिए। अब जो आपने कहा कि क्या क्षति पहुंची है, क्या नुकसान हुआ है, देखिए निश्चित रूप से हम सब आहत हैं और स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, मैं कह रहा हूं टेम्पररी जो है नुकसान है। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए, प्रभु की लीला देखिए कि जब समाजवादी पार्टी सामने आकर कहती है सनातन ही समाजवाद है, अभी आपने इनकी हरकतें गिनाई, मैं ये भी गिना रहा हूं कि 2012 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इन्होंने शामिल किया था कि 18% रिजर्वेशन ये मुसलमानों को देंगे। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनकी हरकतों से ऐसा लगता था कि शरियावाद ही समाजवाद है, और आज इनको सामने आकर कहना पड़ रहा है कि सनातन ही समाजवाद है। तो आपको कहीं आप समझ बीजेपी सकती को हैं इस बात का डर तो नहीं है? कितना बड़ा कहीं transformation बीजेपी दिख को रहा इस है बात यूपी का की डर तो politics। नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को बैठे बैठाए इतना बड़ा मुद्दा दे दिया तो कहीं वो आपको नुकसान न दे जाए, और इसीलिए अब आप ज्यादा टफ हिंदुत्व एजेंडे पर खेल रहे हैं, सनातन पर खेल रहे हैं कि हाँ अब इतने बड़े मुद्दे करो जिसमें हम समाजवादी पार्टी को फंसा सकें? सीधा एजेंडा दिखता है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा आचरण बदल लिया, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें दुख है, जो हुआ है उससे हम व्यथित हैं, और ये हमारा दायित्व है कि इसका सुधार हम अगले 1-2 महीने में आपको दिखेगा। व्यवस्थागत, नीतिगत, प्रणालीगत सुधार पूरे प्रकरण में, जो मंदिर के चंदा का जो प्रोसेस है उसमें। तोहिन, यहाँ पर ये कह देना, आप देखिए ये भी बहुत हम लोग, मैंने जैसे राजपूत जी को कहा ना कि ये चर्चा हमने बहुत की है और उसमें कितनी खामियां रही उस पर भी हमने बहुत चर्चा की है। हमें कोई नुकसान नहीं। अगर आप सीधा सवाल अगर आप ये कह रहे हैं कि सब सुधर जाएगा 2 महीने में, तो पता नहीं। लेकिन सर ये जो पूरे, सुनिए, ये जो नियम है ना पूरे, सर ये बहुत पुराना, ये बहुत दिन से कमियां चल रही थी, लेकिन जो आप आंख बंद करके बैठे थे ना, क्या इसका नुकसान आप देखते हैं? आज आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बहुत लेकिन अस्थायी रूप से
हाँ। लॉन्ग टर्म में केवल और केवल लाभ है, लेकिन हम इसको लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप सीधा सवाल पूछ रही हैं नहीं, आप हानि क्या है कह या रहे नहीं, हैं? तो हानि नहीं है, लाभ क्या? केवल चंदा चोरी हो गई, लाभ इसका है, लाभ क्योंकि मिलेगा आज आपको। समाजवादी चंदा चोरी जो होने है, का लाभ आज मिल जाएगा समाजवादी बीजेपी को को। जो कहना पड़ रहा है सनातन ही समाजवाद है, मुझे जरा उस समझाइए। पार्टी को जो तुहिन, आज तक जिनकी नहीं, नहीं, हरकतों से ये तुहिन, सिद्ध हो तुहिन, चुका है तुहिन। शरियावादी समाजवाद। ठीक है, तुहिन आप क्या कह रहे हैं कि ये चंदा चोरी का लाभ मिलेगा बीजेपी को? नहीं नहीं, आप जब सीधा सवाल पूछ रही है ना, नहीं, नहीं, यही तो आप आप जब ये- सीधा नहीं, अभी आप मेरे शब्दों को मत लूट तोड़िए। का लाभ। मैं आपने पूछ रही हूँ, सीधा इसीलिए सवाल कंफर्म कर रही हूँ, पूछा। इसीलिए कंफर्म कर रही हूँ। आपने सीधा डकैती का सवाल लाभ। पूछा कि मौजूदा परिस्थिति में क्या हमें हानि होगी। कोई हानि नहीं होगी, अस्थाई हानि है, लेकिन हमारा दायित्व है इसको हम सुधारेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर इसको हानि और लाभ से पूछ रहे हैं तो देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर समाजवादी पार्टी आकर कह रही है कि सनातन ही समाजवाद है, तो ये तो पूरे हिंदू कम्युनिटी के लिए ये फायदे का सिचुएशन है। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से मनोज काका के पास भी जाना है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। एक छोटा सा पिताजी, और मैं आपके बड़ी सरिया के भी बात कर रहे थे तुहिन भाई। एनसीपी इनकी सहयोगी पार्टी है, उसकी एक महिला सांसद, महिला विधायक है। सदन में उन्होंने, महाराष्ट्र की सदन में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सरिया लागू होना चाहिए। अभी कहा पिछली विधानसभा सत्र। तुहिन मुंबई से ही आते हैं और वो अभी भी इनकी पार्टी की सदस्य बनी, मतलब एनसीपी की सदस्य है, सरकार की सहयोगी है और सरकार का एक अंग है। दूसरे को तो बताते हैं 10 साल पहले इन्होंने ये बयान दिया था, अपना बता दें अभी तुहिन भाई कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी तो नहीं हो गए हैं। एनसीपी की महिला क्या नाम विधायिका ने अभी कहा कि साहब हिंदुस्तान में सरिया लागू होना चाहिए। हाँ। एक बात, ठीक है ना। दूसरा, अमित शाह जी आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। दोनों ये लोग- सवालों का उत्तर देता हूं, ठीक है ना। दोनों तो दो सवालों का चीजें उत्तर बड़ी- देता हूं। हाँ बताओ। सुनिए, सबसे पहले तो देखिए, आपके पास जो है आज नेताओं का अभाव है महाराष्ट्र के अंदर, तो उस महिला को प्लीज आप कांग्रेस पार्टी में ले लीजिए। दूसरी बात, क्यों ले लीजिए? आपकी सदस्य है? दूसरी बात, अरे कोई सदस्य नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको हम खुद नहीं चाहते थे। देखिए, दूसरे सवाल का भी उत्तर दे दूं। अभी जो माननीय अमित शाह जी के विषय में पूछा आपने, माननीय अमित शाह जी 31 दिसंबर 2021 को राम मंदिर में थे। उस समय जो है वो हनुमानगढ़ी भी गए थे, और जो राम लल्ला जो उनकी जो कमिटमेंट रही वो तो 30 साल पुरानी रही है। हो सकता है कई बार लोग मन्नत मांगते, हो सकता है पूरी तरह उन्होंने मांगा हो कि जब कांग्रेस मुक्त भारत बनेगी तो जाएंगे। बस अर्पिता जी, सुन लिया आपने, अमित शाह जी नहीं गए। अरे और तब ये गए उस थे सदस्य तब को गए हमारे थे यहाँ जब राम भेजना मंदिर चाहते थी ही नहीं, तो आप यानी उनके ये कमिटमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं। राजपूत जी, फिर अगर वो मुड़कर आपसे पूछ लेंगे, मुड़कर वो आपसे पूछ लेंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए, फिर उन्होंने क्या मन्नत, फिर उन्होंने क्या मन्नत मानी है, फिर आपको ये बताना पड़ जाएगा सर, इसलिए इसमें नहीं जाते वो हैं। तो तब रुकिए ना, हाँ। अभी रुकिए, मैं अमित दूसरी शाह जी बात तो तो इनसे तब गए पूछ थे लेता हूं जब ये लोग कि राम वो मंदिर जो महिला बनाने ही नहीं महिला देना चाहते विधायिका थे, है, बाधाएं महिला डालते थे। विधायिका के उसको विरोध नहीं कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं उनको आप ले लीजिए। अरे भाई, वो आपकी साथी है, आपकी सरकार चला रही है। आज की ठीक है। डेट में शरिया ठीक है, मनोज काका जी और समीर जी, हाँ जल्दी समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, ठीक है। अर्पिता जी, सुरेंद्र राजपूत जिस सना मलिक का जिक्र कर रहे हैं, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक का जिक्र कर रहे हैं, उसी नवाब मलिक ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नवाब मलिक से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम उनका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नवाब मलिक का और सना मलिक का चुनाव प्रचार नहीं किया था। ये सहयोगी दल की सदस्यता चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का उनसे कोई कंसर्न नहीं। नंबर 1। दूसरी बात सुरेंद्र राजपूत जी के लिए मैं ये कह देता हूं कि उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा को लेकर जो राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए कहा था, तो संघ का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। संघ के सर कारवार दत्तात्रेय उज्ज्वला जी का बयान ऑफिशियल आ चुका है इस मामले में, और बहुत स्पष्ट कहा है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है मिलना चाहिए। संघ को इस मामले में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला चढ़ावा का मामला है, कार्रवाई हो रही है। दूसरी अर्पिता जी, मैं कहना चाहता हूँ 2027 जी, आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे ना, कंप्लीट कर। मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी सर, आपके पास भी आऊंगी सर, उनको समीर जी को पूरा तो करने दीजिए ना। हाँ। अर्पिता जी, मेरा यह कहना है कि जो संघ के सर कारवा दत्तात्रेय उज्ज्वला जी का जो बयान आया था चढ़ावा को लेकर, उसके बाद संघ को इस मामले में लपेटने की, घसीटने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। संघ का बयान बहुत स्पष्ट है। अब अगर 2027 के चुनाव, ठीक है, मुझे 27 के चुनाव के हिसाब से बता दीजिए। अब ये बहुत हो गया, ये नहीं गए, वो नहीं गए, हम गए, कब गए, चंदा चोरी, वो सब बहुत चर्चा, बहुत गंगा में बहुत पानी बह चुका है सर। ये 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है, ये जो जिस पिच पर अब बिल्कुल
अखिलेश जी उतरे हैं यूपी चुनाव में, क्या देखिए, नजर आता है? जल्दी से अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान बदल देंगे का नारा देकर उनको जो लोकसभा चुनाव में उसको गेन हुआ था, पीडीए को गेन हुआ था, उसी आधार पर अखिलेश यादव को लग रहा है कि राम मंदिर का एक मुद्दा है, इसे हम बनाएंगे तो हमें कुछ गेन होने वाला है। मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव तक राम मंदिर चढ़ावा के मामले को जिंदा रखेंगे, उस मामले को लगातार रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन क्रिएट करते रहेंगे इस मामले को लेकर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि नए नए नारे भी देखते हैं, नए नए पोस्टर्स भी देखते हैं, जिसमें पीडीए का नारा था, उसमें पीडीए का अर्थ हालांकि बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से बदलते भी गए। अब आप पोस्टर देख रहे हैं जहां पर समाजवाद, सनातनी समाजवाद है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर विपक्ष को मिला है, लेकिन ये पिच बीजेपी की है। क्या समाजवादी पार्टी इस पिच पर वैसे ही खेल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए गूंज।